प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो आज का सेशन है जो हमारा पशु परिसर से संबंधित है जो रहने वाला है। इसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या वाकई में 499 पद है जो बड़े हैं, तो उनके बाद कट ऑफ है जो क्या रहने वाली है, कितना क्या है जो अंतर रहने वाला है। और सबसे बड़ा जो भय है बच्चों के मन में वो सीईटी के रिजल्ट को लेकर है कि क्या इसी तरह से पशु परिसर के अंतर्गत ही नॉर्मलाइजेशन होगा, तो वो होगा किस तरह से होगा वो मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ। और इसके साथ अपन देखेंगे कि 2 गुना की है जो क्या कट ऑफ रहेगी, यानी 2 गुना की क्या रहेगी और फाइनल की क्या रहेगी। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक बार 2 गुना के लिए जो बच्चों को चुना जाएगा, उसके बाद है जो फाइनल रिजल्ट है जो निकाला जाएगा। इसके बाद है जो किन शिफ्टों को 10 नंबर तक का भी फायदा हो सकता है, यानी नॉर्मलाइजेशन का जब कुछ खेल खेला जाएगा तो उसमें ऐसी कौन सी शिफ्ट हार्ड है जिसमें 10 नंबर तक का भी फायदा हो सकता है, वो अपन संपूर्ण है जो देखेंगे। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बता देता हूँ मैं आपको नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट को फायदा होगा, उसके बाद मैं कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन है जो न तो हार्ड शिफ्ट है उसको फ़ायदा होने वाला और न सरल शिफ्ट है उसको घाटा होने वाला है। इसको आप समझे, एक तरफ से ये नॉर्मलाइजेशन है, एक बार यदि आप समझ जाओगे तो फिर आप है जो खुद भी अपनी है जो मेरिट का निकाल कर कट ऑफ है जो बता सकते हो, यानी कि आप सेफ स्कोर के अंतर्गत हो ये नहीं हो इसका आप खुद को अंदाजा है जो लग जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से है जो समझना है नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आपको गलत तरीके से समझाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि इस सेट में बढ़ जाएगा, इस सेट में बढ़ जाएगा, अरे बढ़ेगा कैसे, वो सभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखो सीईटी का जो मामला है वो बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि सीईटी के अंतर्गत है जो क्या हुआ था, एक तो इसके अंतर्गत माइनस मार्किंग नहीं थी। तो माइनस मार्किंग नहीं थी तो बहुत सारे बच्चों ने जो अटेंड किए थे फुल क्वेश्चन, तो इस पर ज़्यादा है जो अंतर है जो पड़ा है। और एक तो इसमें मैं बता दूं किसी शिफ्ट के अंतर्गत सीईटी के अंतर्गत इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जो पटवार हुई थी उसके अंतर्गत है जो सरल शिफ्ट को भी फायदा हुआ था और हार्ड शिफ्ट को भी कहीं की मार खानी पड़ी थी। क्यों खानी पड़ी थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो पशु परिसर के अंतर्गत है जो नॉर्मलाइजेशन है वो इस तरह से रहने वाला है। मान लो आपके सह शिफ्ट के अंतर्गत है जो एग्जाम हुआ है, यहाँ पर आपके औसतन मार्क्स है जो निकाले जाएंगे, यानी कि जिस तरह से पहली शिफ्ट के मान लो आपके औसत है जो बच्चों के 105 या 7 बैठ रहे हैं, मान लो 107 है जो बैठ रहे हैं, और दूसरी शिफ्ट के 108 बैठ रहे हैं, और तीसरी शिफ्ट के है जो यानी कि फुल हार्ड आई या बच्चे हैं जिसके अंतर्गत बहुत ही कम है जो अटेंडेंस थी, तो उसके अंतर्गत मान लो 100 ही बैठे, और फिर चौथी शिफ्ट में 120 चले गए, और फिर पांचवी शिफ्ट में मान लो 105 आ गए। इस तरह से आएगा। फिर उनका यदि औसत निकालोगे आप, तो यदि उस शिफ्ट का आप औसत निकालोगे या हार्ड सरल से, यहाँ पर फायदा है जो इस पर कोई ज़्यादा अंतर है जो नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आपके औसत मार्क्स है जो निकाले जाएंगे, इस बात को आप ध्यान से समझे। फिर आपको है जो आप कमेंट बॉक्स में छापोगे कि सर समझ नहीं आया, ये आप क्या बोल रहे हो। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मान लो अपन ने औसत निकाला और औसत निकाला तो 110 आ गया। मान लो किसी में 120 थी, किसी में 15 थी, किसी में 7-8 थी, किसी में 100 थी, ऐसे मान लो अपन 110 आ गया। और एक शिफ्ट और थी सट्टी, मान लो इसके अंतर्गत ये मैंने आपको 5 बता दी, आपके सह में हुआ था, तो यहाँ पर मान लो सट्टी में 112 बैठ रहे हैं, तो मान लो औसत 100 आया। तो अब किस शिफ्ट को फायदा होगा और किसको घाटा होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो इस आधार पर ही वो उसके अंतर्गत शिफ्ट को हार्ड या सरल है जो आंकेगी बोर्ड। तो जैसे देखो पहली शिफ्ट के अंतर्गत है जो 107 बैठ रहे हैं, तो ये इससे कम बैठ रहे हैं, इसलिए इनको क्या होगा, फायदा हो सकता है। और फिर दूसरी शिफ्ट को मान लो है जो 108 है, इनको 2 नंबर का फायदा होगा, क्योंकि औसत मार्क्स के बराबर है जो लाया जाएगा। इस बात को आप समझो, यदि कम मार्क्स है तो उन्हें बोनस देके उसके बराबर लाया जाएगा, और ज़्यादा है जो तो उसके कम किया जाएगा। और फिर ये 100 है तो इसके 10 नंबर है जो बढ़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके ही बढ़ेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। फिर अपन आगे है जो शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर देखेंगे। फिर 120 है मान लो इस शिफ्ट में, तो इसके 10 नंबर घटाएंगे और इसके 10 नंबर बढ़ेगी। तो इस तरह से अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग नंबर घटते हैं या बढ़ते हैं, इस चीज़ को आप समझो।
और फिर 115 है, मान लो इसके 5 नंबर का है जो कमी आएगी। तो इस तरह से लॉस हो सकता है और है जो बढ़ोतरी हो सकती है। ये दो आधार पे आपके डिपेंड करेगा। एक तो आपके उस दिन कितने बच्चे हैं जो बैठे, यानी कि कितने बच्चे हैं जो पेपर यानी एग्जाम हॉल में बैठे, और कितने बच्चे हैं जो नहीं बैठे, उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। फिर भी इतना आपको ध्यान रखना है कि औसत मार्क्स है उसी के आधार पर आपके निकाला जाएगा। तो ज़्यादा पहले कुछ भी नहीं कह सकते कि कितनी मेरिट जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। फिर भी अपन अनुमानित देख लेते हैं। यदि इतने हैं तो आप 100% सेफ स्कोर के अंतर्गत तो है जो माने जा सकते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अपन 2 गुना की शिफ्ट है जो सेफ स्कोर देख लेते हैं। और देखो वाकई में जो शिफ्ट हर्ड थी उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा आगे कि उसमें कितने नंबर है जो बढ़ सकते हैं। पहले अपन कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर देखेंगे, जिसके अंतर्गत देखो मैं अनुमानित बता रहा हूँ इतने हैं तो आप 100% सेफ हो। बाकी देखो ज़्यादा अंतर है जो नहीं रहता है। इधर से एक आध नंबर कम भी कर लेना, मैं हाईएस्ट नंबर बताऊंगा। यदि आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपके 105 से यदि आपके 110 के 20 है तो 100% आप सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और अपन सभी कैटेगरी की बात करेंगे यहाँ पर। तो फिर ओबीसी और एमबीसी की है वो आपके है जो सेम ही रहती है, ज़्यादा अंतर है जो नहीं देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत यदि आप 100 से प्लस भी हो, देखो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा मेरिट है जो नहीं जाने वाली। बच्चों से मैंने जहाँ तक मिला हूँ, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, ये 120 प्लस जो बता रहे हैं वो वही बच्चे बता रहे हैं जिन्होंने न तो एग्ज़ाम दिया और न बस उन्होंने एग्ज़ाम को दूर से देखा है कि इसमें तो इतनी चली जाएगी, तो उससे मेरिट है जो नहीं जाती है। पहली बात तो आज तक किसी एग्ज़ाम में 70 प्लस गई नहीं है। 70 से 72 इतने ही प्रतिशत गई है, चाहे वो कितना ही हार्ड हो चाहे सरल हो। और पशु परिसर का इतना पेपर है जो सरल भी नहीं था कि इतनी चली जाए। और फिर अपन देखते हैं तो इन बच्चों का यही कहना है, उन्होंने या तो जीके का पोर्शन देखा है और या फिर किसी करंट का देख लिया। किसी सेट में कोई सरल आ गया, किसी में जीके सरल आ गया, किसी में साइंस सरल आ गई, यानी अलग अलग सेट में एक एक विषय सरल आता है। ये बोर्ड उस हिसाब से पेपर है जो बनाता है ताकि उस पेपर के अंतर्गत लय है जो बनी रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर यदि आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी विषय थे, 7 से 8 विषय थे, तो कम नहीं होते 7 से 8। इतने जब मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें ज़्यादा कट ऑफ है जो नहीं जाती। हाँ किसी मान लो एक ही हिंदी का ही पेपर हो तो उसमें बच्चे हैं जो टॉप होते हैं तो वो ज़्यादा नंबर ले आते हैं। परंतु यहाँ पर कोई बच्चा किसी सेट में होशियार होता है, कोई किसी में, तो इतनी ज़्यादा नहीं जाती है। और फिर अपन देखते हैं कि एससी की देखे, एससी एसटी की, तो यहाँ पर आपके यदि 95 प्लस भी है तो भी आप 100% है जो सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और फिर अपन देखते हैं जनरल और टीएसपी, यानी कि अपन जनरल टीएसपी की देखते हैं। यदि आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी के अंतर्गत 90 से 95 की 20 है तो आप 100% सेफ हो। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इससे आगे आपकी मेरिट है जो नहीं जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की यदि आपके हाईएस्ट मैं नंबर बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 90 से 92 भी है तो भी आपके 100% सेफ हो। इससे एक आध नंबर कम भी है तो भी आप सेफ स्कोर के अंतर्गत आपको मान सकते हो अपने आप को। इसके साथ आपके मैं स्पोर्ट्स से बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप सर स्पोर्ट्स की तो बताते ही नहीं हो। तो स्पोर्ट्स की देखो बच्चे हैं जो बहुत ही कम इसके अंतर्गत है जो बैठे थे एग्जाम हॉल में, तो आपकी मेरिट है जो बहुत कम भी जा सकती है, 80 प्लस भी रह सकती है, 70 भी आ सकती है। ये बच्चों पर डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी कैटेगरी में काफ़ी बच्चे हैं जो बैठते हैं परंतु इनसे है जो बच्चे बहुत ही कम एग्जाम देते हैं। इसके साथ विकलांग की भी इसी तरह से स्पोर्ट्स की तरह ही होता है, उसमें भी कट ऑफ कम ज़्यादा है जो जाती रहती। वैसे विकलांग में इतने ज़्यादा बच्चे बैठते नहीं है, तो 70 या 80 है तो आप 100% से है वो, क्योंकि। और इसके साथ अपन देख लेते हैं कि कौन सी शिफ्ट में है जो नंबर बढ़ेंगे। तो जहाँ तक मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर बता रहा हूँ। एक तो पहली शिफ्ट के 100% है जो नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप औसत मार्क्स देखोगे तो बहुत बच्चों के है जो कम आएंगे। और इसके साथ दूसरी, तीसरी और पांचवी शिफ्ट है, ये अपने आप में काफ़ी हार्ड थी, तो इसमें काफ़ी नंबर है जो बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 5 से 6 नंबर है यहाँ पर बढ़ सकते हैं, यानी कि 10 तो मैं नहीं कह सकता, फिर भी 8 तक तो है यहाँ पर जा भी सकते हैं। और फिर आपके बाकी सीट भी इतनी सरल नहीं थी कि उसमें नंबर घटेंगे, बाकी में इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, बस इसमें बढ़ाए जाएंगे, बाकी में आपके घटाए नहीं जाएंगे। फिर भी नॉर्मलाइजेशन तय करेगा, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इस बात को आप समझे।
तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।